हाय एवरीवन। मसूड़ों में इन्फेक्शन होने के क्या कारण होते हैं, किस वजह से मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है और उसका घर पे बैठे बैठे कैसे इलाज किया जा सकता है, इन चीज़ों को आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि कैसे आप घर पे बैठे घरेलू चीज़ों से अपने इन मसूड़ों का इलाज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि मसूड़ों में इन्फेक्शन होने की क्या वजह है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मुंह की सफाई नहीं करते हैं, बिल्कुल मुंह को ऐसे छोड़ देते हैं और खाते पीते रहते हैं। उनको बिल्कुल भी ये नहीं रहता कि हाँ, मुंह की सफाई करने के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, बहुत लोगों को ये नहीं पता। तो जब भी आप अपने मुंह की सफाई नहीं करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके मसूड़ों में आपके दांत पे गंदगी जमने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो दांत होते हैं उस पर प्लाक और कैलकुलस जमने लगता है। इसके जमने की वजह से मसूड़े में भी अंदर जो हमारे दांत होते हैं, तो मसूड़े जहाँ पकड़े रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी गंदगी जम जाती है। धीरे धीरे वो मसूड़ों को बिल्कुल इंजीरियस बना देती है। कुछ समय के बाद आपके मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है और आपके मसूड़े बिल्कुल ही इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, चारों तरफ से आपके दांत को छोड़ने लगते हैं। ऐसे कंडीशन में आपके दांतों में सड़न होना शुरू हो जाता है, आपके मसूड़े में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जब आपके किसी भी दांत में कैरियस पार्ट होता है, सड़न लगती है, तो वहाँ पे देखेंगे आप मवाज बनना शुरू हो जाता है, आपके मसूड़ों में मवाज बन जाता है। तो इसको इसीलिए कहते हैं कि सफाई बहुत ज़रूरी है। आपको इसे इग्नोर नहीं कर सकते आप, दांतों की अगर सफाई नहीं करेंगे तो। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि जब भी आप अपने मसूड़ों को साफ नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके जो मसूड़े हैं वहाँ पे अल्सरेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गंदगी की वजह से अल्सरेशन होता है, मसूड़े गलने लगते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, वो दांत को छोड़ने लगते हैं। कुछ समय के बाद आपके दांतों का जड़ दिखने लगता है और ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही आपके दांत निकल जाते हैं, वो लूज हो जाते हैं और निकल जाते हैं। बहुत लोग हार्ड ब्रशिंग करते हैं। हार्ड ब्रशिंग करने के क्या डिसएडवांटेज हैं, आज मैं इस चीज़ को भी आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जो हार्ड ब्रशिंग है, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ही जोर दे के ब्रश करते हैं, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत जोर ब्रश दे के कर रहे हैं, आपने ब्रश पे पूरा जोर लगा दिया, उससे क्या होगा कि आपके मसूड़े जो होते हैं, जो दांतों के ऊपर के मसूड़े होते हैं, वो गलने लगते हैं, दांतों के ऊपर कट जाता है, आपका बहुत सारा हिस्सा कट जाता है। इसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, आपके दांतों में कुछ समय के बाद सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाता है, दांतों में पेन होना शुरू हो जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आप ब्रश को बहुत जोर लगा के करते हैं तो आपके दांतों का जो जड़ होता है वो कमज़ोर हो जाता है। दांतों के कमज़ोर होने से आपका जो दांत होता है वो कुछ समय के बाद हिलने लगता है और वो निकल जाता है। तो फिर इसका इलाज कैसे करें, कैसे हम इसको मेंटेन करें कि हमारे मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन ना हो, अब मैं घर पे बैठे बैठे इसको सही कर सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे दांत होते हैं और जो मसूड़े होते हैं, दोनों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। एक होता है गम डिजीज, जिससे आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अल्सरेशन हो गया, जिंजिवाइटिस हो गया, ये पेरियोडोंटाइटिस हो गया। दूसरा आपका जो होता है दांत की प्रॉब्लम। दांत की प्रॉब्लम में जैसे आपके दांतों में सड़न होना या फिर दांतों में सड़न इतनी अंदर तक पहुंच जाना कि आपके दांतों में पेन होना शुरू हो जाता है। जब कैविटी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और आपका इन्फेक्शन सीधे पल्प में पहुंच जाता है तो आपको पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये दो कंडीशन होती हैं, दोनों को कैसे मेंटेन करें घर पे, इसको चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, अगर आप अल्सरेशन होता है, तो आप कई चीज़ों से इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले एलोवेरा जेल, ये बहुत अच्छा होता है हमारे मसूड़ों के लिए, बहुत ही हमारे मसूड़ों को हेल्दी बना देता है। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालकर एलोवेरा जेल में आप अपने मसूड़ों को मसाज करें। हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसे मसाज करें, आपके मसूड़े हमेशा हेल्दी रहेंगे, कभी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका मुंह बिल्कुल साफ होगा, आपके मुंह से दुर्गंध नहीं आएगा और आपके गम से ब्लीडिंग नहीं होगी, तो बिल्कुल साफ रहेगा। दूसरा आपका लौंग का तेल। लौंग का तेल भी जो होता है आपके मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी आपके दांतों में पेन होता है या फिर आपके मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इसे भी लगा सकते हैं। इसको आप जब भी, अगर मान लीजिए आपके दांतों में कहीं पे कैविटी बन गई है, वहाँ का दांत गल गया और आपको पेन है, आप कॉटन में थोड़ा सा ये लगाइए लौंग का तेल और उसको उसमें उस जगह पे रख दीजिए जहाँ पे आपको पेन है। कुछ समय के बाद इसको निकाल दीजिए। इसको ऐसा करने से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि जो हमारा लौंग होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। थर्ड, आप देखेंगे आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग क्या होता है कि हफ्ते में आप 2 बार नारियल का तेल लीजिए या फिर सरसों का तेल, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, उसको मुंह में रखिए। जैसे आप पानी से कुल्ला करते हैं वैसे आपको मुंह में आप ऑयल डालना है और पूरा मुंह भर के आपको चारों तरफ घुमाना। जब तक आप इसको मुंह में रख सकते हैं इसको रखिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको 1 महीने के अंदर आपका मसूड़ा काफ़ी हेल्दी हो जाएगा और आपके दांत की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ऐसा आपको हमेशा करना है, जब भी आपको टाइम मिले आप ऑयल पुलिंग करिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा।
फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो जब भी आपके मसूड़ों में अगर स्वेलिंग हो जाती है तो आप गुनगुने पानी में नमक डालिए और उससे कुल्ला करिए। ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो हमारा नमक होता है वो भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक सारे गुण पाए जाते हैं उसमें। इवन नमक हमारे मसूड़ों के लिए नहीं, हमारे दांतों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप नमक का पानी यूज कर सकते हैं और गार्गल कर सकते हैं और अपने मसूड़ों को पूरी तरह से हेल्दी बना सकते हैं। अपने दांतों को कोई भी लापरवाही ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे जो भी स्वास्थ्य है वो हमारे दांतों से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे दांतों में कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमारे मुंह में कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप ठीक से खा पी नहीं सकते और इसकी वजह से आपके स्वास्थ्य पे उसका प्रभाव पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको खाने पीने में प्रॉपर ध्यान देना है और उसके लिए आपको अपने जो आपका गम है या फिर जो आपका दांत है उसको केयर करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, उससे अपने दांतों को, अपने मसूड़ों को मसाज कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। आप इस ट्रिक को अपनाइए और फिर देखिए कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसका आप खुद इसका अनुभव करिए, मेरे बताने पे नहीं, आप खुद करके देखिए कि आपको इसका क्या फ़ायदा होता है। उसके बाद से आप खुद देखेंगे कि आपकी डेली रूटीन में, आपके मसूड़ों में, आपके दांत में कितना चेंज आ गया है। तो आई होप कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आया भी है। अगर आपको वीडियो सही लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।